हाय, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी शर्मा। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूं जो एस्टेवा कॉस्मेटिक क्लिनिक साकेत में प्रैक्टिस करती हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ गलत धारणाओं के बारे में जो राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे कॉमन जो गलत धारणा राइनोप्लास्टी के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि नाक को मरीज़ के इच्छा अनुसार कोई भी आकार दिया जा सकता है। ये बात गलत है। हर पेशेंट का नाक का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है, उसकी हड्डियों की एक शेप होती है। इसलिए किसी भी नाक को कोई भी शेप दे देना साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। एक और बात जो मरीज़ को समझनी है वो ये है कि जो नाक वो पसंद कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उनके फेशियल स्ट्रक्चर, उनके चेहरे के बाकी फीचर्स के साथ वो नाक मैच करे। इसलिए किसी भी राइनोप्लास्टी कंसल्टेशन के दौरान आपको अपने प्लास्टिक सर्जन को बताना है कि आपको क्या चेंजेस चाहिए। आपके प्लास्टिक सर्जन आपके बाकी चेहरे के फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी नाक आपको देने की कोशिश करेंगे जो आपकी एग्जिस्टिंग नाक से मैच भी करती है, अच्छी भी लगती है और आपके बाकी के फीचर्स के साथ बहुत अच्छे से जेल होती है। दूसरा मिथ ये है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी की वजह से मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ नहीं है तो राइनोप्लास्टी की वजह से आगे जाके आपको कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ या सांस लेने में दिक्कत नहीं आने वाली है। बल्कि अगर आपकी जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है वो किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से है, जैसे आपकी हड्डी टेढ़ी है या जिसे हम सेप्टम बोलते हैं वो टेढ़ा है, तो ये सर्जरी के दौरान ठीक किया जाएगा और सर्जरी के बाद आपके सांस लेने की जो प्रॉब्लम है सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। इसलिए ऐसी कोई भी आशंका ना रखें कि राइनोप्लास्टी की वजह से आपको आगे जाके सांस लेने में दिक्कत आएगी। तीसरा मिथ ये है कि राइनोप्लास्टी एक बहुत महंगी सर्जरी है और इसे तो सिर्फ चुनिंदा लोग करवाते हैं। ये बात भी गलत है। राइनोप्लास्टी एक ऐसी सर्जरी है जो हर उस पेशेंट के लिए डिज़ाइन है जिसे लगता है कि उसकी नाक की शेप की वजह से उसके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। मेरे पास आने वाले ज़्यादातर पेशेंट्स या स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशन के लोग राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। ये सर्जरी एक्सपेंसिव नहीं है, ना ही इसमें बहुत लंबा रेस्ट या रिकवरी पीरियड इन्वॉल्व है। चौथा मिथ, मुझे तो राइनोप्लास्टी कराने में बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये सर्जरी बहुत पेनफुल होगी। ये मिथ बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट राइनोप्लास्टी का जो दर्द है हार्डली 4 या 5 दिन रहता है और पेन किलर से बहुत सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो पेशेंट है अपनी सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकता है, अपने ऑफिस के काम कर सकता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है। 5वां मिथ, राइनोप्लास्टी सर्जरी मेरे चेहरे पे निशान छोड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। राइनोप्लास्टी 2 तरीके की होती है, ओपन राइनोप्लास्टी या क्लोज राइनोप्लास्टी। क्लोज राइनोप्लास्टी में तो सारे निशान जो हैं नाक के अंदर आते हैं और पेशेंट को नहीं दिखते। ओपन राइनोप्लास्टी में भी एक छोटा सा निशान आता है जो नाक के नीचे वाले हिस्से में रहता है। सामने से देखने पे ये निशान बिल्कुल नहीं दिखते, इसलिए आपको ऐसे निशान के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला मिथ या गलत धारणा ये है कि राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स तो तुरंत आ जाएंगे। पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारी प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स में से सबसे लंबा टाइम रिजल्ट्स आने में राइनोप्लास्टी में लगता है। खास करके अगर हम टिप सर्जरी कर रहे हैं जिसमें हमने मरीज़ की टिप पतली की है, तो खास करके हमारे इंडियन पेशेंट्स में रिजल्ट्स आने में पूरा 1 साल लगता है। इसलिए आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। राइनोप्लास्टी सर्जरी के रिजल्ट्स शुरू होते हैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने पे और इम्प्रूव करते रहते हैं पूरे 1 साल तक। अगर आपका कोई भी मेजर लाइफ फंक्शन आ रहा है, जैसे कि वेडिंग आ रही है या एंगेजमेंट आ रही है, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप इस प्रोसीजर को मिनिमम से भी मिनिमम उस इवेंट से 6 महीने पहले प्लान करें। अगला और बहुत कॉमन मिथ ये है कि राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते। आज नाक अच्छी लग रही है लेकिन कुछ सालों बाद फिर से इसकी शेप खराब हो जाएगी और मुझे दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी। सच ये है कि अगर पहली राइनोप्लास्टी ठीक से की गई है, एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन ने की है, तो उसके रिजल्ट्स हैं लाइफ लॉन्ग। दोबारा सर्जरी करानी पड़े ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको राइनोप्लास्टी से रिलेटेड अपने कुछ सवालों का जवाब मिला हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ऑल्सो अगर कोई भी और जानकारी आप चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की।